हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, संगठन और संग्रहालयों पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा और पीसीएस फ्री एग्ज़ाम, और इसके अलावा आपका वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंतर्गत समूह गौ की जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम्स में उत्तराखंड के प्रमुख अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप इस एग्ज़ाम में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स को कम पढ़ेंगे और सीधे आंसर्स पर बात करेंगे, लेकिन आप अपने आप को टेस्ट इसमें कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के कंटिन्यू क्लासेस का नोटिफिकेशन आप पे पहुंचता रहे। और साथ ही दोस्तों, अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा उत्तराखंड के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, संगठन व संग्रहालय। तो लेते हैं दोस्तों आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आईआईएम की स्थापना की गई। तो आईआईएम की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? आईआईएम की स्थापना दोस्तों ये की गई है काशीपुर में। कहाँ की गई दोस्तों? काशीपुर में आईआईएम की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप जो है कोई क्वेश्चन आपको नोट्स करने में दिक्कत हो रही है और टाइम लग रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है। तो राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजकीय डिजाइन केंद्र भी दोस्तों काशीपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित है वाले क्वेश्चंस आपको विशेष ध्यान देने हैं, क्योंकि इसमें जो है इससे रिलेट आज के समय में जो पेपर हो रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो है हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमालय म्यूजियम जो है ऋषिकेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद जो है लोक संस्कृति संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? लोक संस्कृति संग्रहालय जो है भीमताल में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा जो मौलाराम संग्रहालय दोस्तों, ये टिहरी में स्थित नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, बट वैसे वास्तविकता हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर गलत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमने सीखा कि हिमालयन म्यूजियम कहाँ है। हिमालय म्यूजियम जो है ऋषिकेश में है, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है, लोक संस्कृति संग्रहालय जो है दोस्तों भीमताल में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है दोस्तों पिथौरागढ़ में। कहाँ की गई है? पिथौरागढ़ में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है दोस्तों। दोस्तों, आप चारों ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के सही क्वेश्चंस को अपना स्कोरिंग भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो दृष्टिबाधिता वाला संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों? तो ये संस्थान दोस्तों आपका है देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आईटीबीटी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों, जो आईटीबीटी है इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई दोस्तों? तो आईटीबीटी की स्थापना दोस्तों हल्द्वानी में की गई। कहाँ की गई दोस्तों? ये हल्द्वानी में की गई है। आईटीबीटी संस्थान की स्थापना जो है दिल्ली में हल्द्वानी में की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों यहाँ पर, अभी हाल ही में
किस राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये जो है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट जो है वो टिहरी में है दोस्तों। और यहीं पर से दोस्तों टिहरी डैम से जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट की जाती है। तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? यह है टिहरी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो को आप वॉच जरूर कीजिएगा। और आपको इसी प्रकार नीट एंड क्लीन तरीके से क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे और आप इनको बढ़िया तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं और अपने आप को क्वेश्चंस के द्वारा टेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो दोस्तों ये है मसूरी में। कहाँ है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी? ये दोस्तों मसूरी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके श्री A.P. नवानी। क्या नाम है दोस्तों? श्री A.P. नवानी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान स्थित है वो कहाँ है? वो दोस्तों देहरादून में है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? भू विज्ञान संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो उदय शंकर नाट्य अकादमी दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। और यहीं अल्मोड़ा में सभी प्रकार के जो भी जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ रहती हैं वो रहती हैं, तो इस टाइप के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनका जो है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह उदय शंकर नाट्य अकादमी में ही होती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये संस्थान है दोस्तों, प्रशिक्षण केंद्र जो है दोस्तों ये है कालागढ़ में। कहाँ है दोस्तों? कालागढ़ में जो है ये प्रशिक्षण संस्थान है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का ये जो है कालागढ़ में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो चाय विकास बोर्ड है दोस्तों ये कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड कहाँ है? अल्मोड़ा में है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेडरिक स्मेका द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेडरिक स्मेका द्वारा फ्रेडरिक स्मेटा, इनका नाम है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों है भीमताल में। तो तितली संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? यह है भीमताल में स्थित है तितली संग्रहालय दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो जो मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई दोस्तों इसका श्रेय किसे दिया जाता है, यानी किनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग में पूछा गया है, इसके अलावा आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। तो मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड ने। किसने की थी? डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों यहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ की स्थापना कब हुई थी? तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 में। कब हुई थी? 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 1942 में। 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है बंगाल से लाकर देहरादून स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों। कब किया था? 1942 1942 में। अगला है दोस्तों, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1966 में। 1966 में दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? रुड़की में। तो जहाँ पर सिंचाई से संबंधित रिसर्चेज होते हैं दोस्तों, वो स्थान कहाँ है? वो है रुड़की में। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पीसीएस मेन के एग्जाम में भी आया हुआ है और साथ ही साथ जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्जाम में पहले आ चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यह है दोस्तों देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेशनल एकेडमी है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है मसूरी में। कौन सी जगह पे दोस्तों? मसूरी में है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रशासनिक प्रशिक्षण होते हैं दोस्तों, उसके जो एकेडमी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी नैनीताल में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथियों को शेयर करने का भी कष्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्रिप्शन और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है और लगातार वीडियोज़ बनाने की में मदद मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजकीय वेधशाला 1955 में स्थित है। तो दोस्तों जो राजकीय वेधशाला है वो 1955 से कहाँ स्थित है? तो राजकीय वेधशाला दोस्तों यह है नैनीताल में। कहाँ है दोस्तों? यह है नैनीताल में राजकीय वेधशाला। ये 1955 में स्थापित की गई थी और तब से ये जो है नैनीताल में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वर्ल्ड लेवल की जो पशु चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्तरीय जो प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान है वो है मुक्तेश्वर में। कहाँ है दोस्तों? मुक्तेश्वर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको नोट करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है? तो जो देहरादून के अंतर्गत दोस्तों वाडिया संस्थान है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो मैंने आपको मॉडल पेपर कराया था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका पीसीएस के प्री एग्जाम में आ चुका है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी ये आया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी आ गया होगा दोस्तों, लेकिन इस प्रकार की डिटेल जितनी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको जरूर रख लीजिएगा। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है दोस्तों? वाडिया संस्थान जो है दोस्तों यह है भू विज्ञान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सेंट्रल जो है भवन अनुसंधान संस्थान है केंद्रीय, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है आपका रुड़की में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य का लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? चूंकि लोक सेवा आयोग के एग्जाम हैं तो दोस्तों आपका इसका गठन पता होना चाहिए। तो लोक सेवा आयोग का जो उत्तराखंड राज्य का लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, वो 2001 में किया गया था। क्योंकि 9 नवंबर 2000 को जब जो है उत्तराखंड राज्य बना, तो उसके बाद 2001 में जो है इसका जो है गठन किया गया था दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 2001 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो देहरादून में की गई थी, वो कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1906 में। 1906 में उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1906 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रिमोट सेंसिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये भी देहरादून में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये भी जो है आपका देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी राज्य के अंतर्गत? 2001 में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, आईआईएम की स्थापना की गई है। तो आईआईएम की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो आईआईएम की स्थापना दोस्तों काशीपुर में की गई है। कहाँ की गई है? काशीपुर में। ये क्वेश्चन हमारे इसमें रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है आपका, हाँ, तो इंदिरा गांधी वन एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जो है आपका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी वन अकादमी जो है ये है आपका देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है दोस्तों देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जो है अंजनी सैण यानी कि टिहरी गढ़वाल में अंजनी सैण नामक एक जगह है जहाँ पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा, निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और इसको समझें कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका जो है देहरादून में स्थित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये तो बिल्कुल देहरादून में है दोस्तों, देहरादून में है ये, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। कौन सा नहीं है ये नहीं पूछा गया है इसमें, इसमें से कौन है ये पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें इसको। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में ही है। भारतीय रक्षा अकादमी आपने जो है एनडीए जो एकेडमी है दोस्तों वहाँ पर, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, और उसके अलावा जो है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, तो दोस्तों ये भी देहरादून में है। तो तीनों के तीनों दोस्तों देहरादून में है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में, भारतीय रक्षा अकेडमी देहरादून में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये भी देहरादून में है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न किस जनपद में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है?
तो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो IIM है दोस्तों, ये है काशीपुर में। कहाँ है दोस्तों? काशीपुर में है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों, उसमें खाली IIM लिखा था, बट यहाँ पर हमने पूरा इसको कंप्लीट लिखा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान फुल फॉर्म इसकी लिखी है, तो ये काशीपुर में ही स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है खुटानी में। कहाँ है दोस्तों? खुटानी में है लोक संस्कृति संग्रहालय। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह है खुटानी में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों है पिथौरागढ़ में। कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों उत्तराखंड के अंदर कहाँ स्थित है? यह है गोपेश्वर में। तो दोस्तों गोपेश्वर में हर्बल से संबंधित रिसर्च होते हैं, तो इसलिए हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तराखंड के गोपेश्वर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों ये भी ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ऋषिकेश में काफ़ी अन्य इंस्टीट्यूट भी हैं दोस्तों, लेकिन ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर बात की गई है, तो यह है ऋषिकेश में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? तो जो रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा शोध संस्थान की स्थापना की गई है दोस्तों, वो की गई है रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन देहरादून में नहीं है? तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इसे समझें। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये भी देहरादून में है दोस्तों। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये देहरादून में स्थित नहीं है दोस्तों। उसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में ही है। तो इस प्रश्न में दोस्तों हमको क्या सीखने को मिला कि इनमें से कौन देहरादून में नहीं है? तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में ही है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, बट इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर देहरादून में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जिसको एरीज एरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई है दोस्तों नैनीताल में। कहाँ की गई है? नैनीताल में जो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना की गई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो न्यायिक और विधिक अकेडमी है दोस्तों वह कहाँ है? नैनीताल में है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट भी नैनीताल है। तो विधिक अकेडमी भी जो है न्याय से रिलेट ये नैनीताल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना दोस्तों की गई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी की स्थापना जो है दोस्तों ये की गई है टिहरी में। कहाँ की गई दोस्तों? टिहरी में राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य का जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है उसकी स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ये की गई है नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है, कहाँ की गई दोस्तों? तो उत्तराखंड एक राज्य के अंतर्गत फुटबॉल अकादमी की जो स्थापना की गई है दोस्तों वो की गई है देहरादून में। कहाँ है फुटबॉल अकेडमी दोस्तों? उत्तराखंड के अंतर्गत देहरादून में है। अगला प्रश्न है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान
सी मैप की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो औषधि और सुगंधित पौध संस्थान जो सी मैप है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी स्थापना की गई है पंतनगर में। तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? पंतनगर में की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो टरार अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो है नैनीताल में। कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में जो है टरार अनुसंधान से केंद्र स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं। राज्य के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र जो है स्थित है वो है दोस्तों देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास हमारी। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और लगातार क्लासेस व्यवस्थित करने के लिए एक एनर्जी मिलती है दोस्तों। प्लीज़ आप ये काम ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको एक अच्छी क्लास के साथ, एक अन्य टॉपिक के साथ। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस के जो है अंतर्गत उत्तराखंड की क्लास और हिंदी की क्लास के साथ मिलते हैं दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।